नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। दरअसल ये हमारे सहयोगी अक्षय सिंह के आखिरी उन 5 दिनों की कहानी है जब वो दिल्ली में अपने घर से व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग करने के लिए हंसते खेलते निकले थे, लेकिन नीति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अक्षय घर तो वापस आए, लेकिन सिर्फ यादों में, अपनी मां, पिता और बहन के आंसुओं में। अगर अक्षय के परिवार ने अपना होनहार बेटा खो दिया तो आज तक ने अपना एक निर्भीक और जुझारू पत्रकार। दरअसल शनिवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ के एक छोटे से कस्बे में व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग करते वक्त हमारे एसआईटी टीम के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अक्षय सिंह की मौत हो गई। अक्षय यानी हमेशा के लिए अक्षय, यानी जिसे तोड़ा ना जा सके। अक्षय यानी जिसे क्षति न पहुंचाई जा सके। लेकिन हमारा आपका अक्षय हम सबको रोता बिलखता छोड़कर चला गया। सुबह करीब 12 बजे अक्षय का पार्थिव शरीर विमान के जरिए दाहोद से दिल्ली पहुंचा और एयरपोर्ट से अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट ले जाया गया। निगम बोध घाट पर मीडिया कर्मियों की भीड़ उमड़ी हुई थी। दिन के 1:30 बजे अक्षय के पिता ने अक्षय के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। वहां मौजूद हर कोई गमगीन था। सभी को अक्षय के जाने का दुख था। अक्षय के अंतिम संस्कार में इंडिया टुडे के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई जाने माने नेता शामिल हुए। अक्षय तो चला गया, लेकिन वो अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों को हमेशा के लिए एक दर्द दे गया। हमेशा मुस्कुराते रहना अक्षय की आदत थी। जुझारू तो वो हमेशा से ही था, अपने काम में माहिर भी था। दिसंबर 2013 में अक्षय ने आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ज्वाइन की। इस दौरान वो कई स्टिंग ऑपरेशंस का हिस्सा रहा। कई स्टिंग ऑपरेशन खुद किए। स्टोरी करने के बाद जब भी उसे पीटीसी करने के लिए कहा जाता तो वो मुस्कुराकर मना कर देता था। कहता था कि अगर मेरी शक्ल टीवी स्क्रीन पर आएगी तो मैं स्टिंग कैसे कर पाऊंगा। हम साथ में हैं, तो कहाँ है वो? इस बार भी वो मध्य प्रदेश में चल रहे व्यापम घोटाले की तहकीकात करने के लिए 30 जून 2015 को ग्वालियर के लिए निकले थे। इस स्टोरी को कवर करने के लिए अक्षय के साथ कैमरामैन कृष्ण कुमार भी था। चूंकि व्यापम घोटाला काफी वक्त से सुर्खियों में है, इसलिए अक्षय इस मामले की तह तक पहुंचना चाहते थे और बस इस उम्मीद के साथ अपने सफर पर निकले थे कि वापस आकर वो इस मामले में कोई बड़ा खुलासा करेंगे। घर से निकलते वक्त जब उनकी बहन ने अक्षय से कहा कि भाई 1 जुलाई को तुम्हारा जन्मदिन है, सेलिब्रेट करके जाओ, तो अक्षय ने कहा था कि वो जल्द वापस आएगा और तब सेलिब्रेट करेगा। तारीख 30 जून 2015, वक्त सुबह के 6 बजे, जगह मयूर विहार, दिल्ली। चूंकि अक्षय ऑफिस नहीं आए थे, लिहाजा कैमरामैन कृष्ण कुमार ने अक्षय को उनके मयूर विहार में घर से पिक किया। करीब 7 बजे वो दोनों सड़क के रास्ते यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। हम 30 तारीख को 6 बजे निकले थे यहाँ से। उसको मैंने पिकअप किया मयूर विहार में उसके घर से और यमुना एक्सप्रेसवे से हम ग्वालियर की तरफ निकल गए। उसको किसी खबरी से मिलना था ग्वालियर में। सफर लंबा था और शाम के करीब 6 बजे तक ग्वालियर पहुंच गए। ग्वालियर पहुंचने पर अक्षय सीधे अपने सोर्स से मिलने उसके घर गए। यानी अक्षय ने ग्वालियर पहुंचने के बाद एक भी मिनट गंवाया नहीं और सीधा व्यापम घोटाले की तहकीकात करनी शुरू कर दी। कैमरामैन कृष्ण कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। 30 जून की सुबह जब अक्षय दिल्ली से अपने सफर पर रवाना हुए, किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि अब वो कभी अपने पैरों पर चलकर घर वापस नहीं आएंगे। काम का जुनून अक्षय पर कुछ इस कदर सवार था कि ग्वालियर पहुंचते ही
बिना आराम किए वो व्यापम घोटाले से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करने के लिए सीधे अपने सोर्स के घर गए। अक्षय अपने कैमरामैन कृष्ण के साथ ग्वालियर पहुंच चुके थे और अपने सोर्स से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच गए। अक्षय अपने सोर्स के घर करीब 1.5 घंटे तक रुके और इस दौरान दोनों व्यापम घोटाले पर ही बात करते रहे। उनके सोर्स ने उन्हें व्यापम घोटाले से जुड़ी कई जानकारियां दी। उसको किसी खबरी से मिलना था ग्वालियर में, तो हम सीधे उसके घर पहुंचे। तो उसके घर पहुंचकर उस 1-2 घंटे बाद की उसने खबरी ने उनको खबर बताई कि ये जो कैसे कैसे व्यापम केस में ये घोटाला होता है, स्कैम होते हैं, क्या क्या होता है। और वो हमें कई सारे लोगों से मिलाना भी चाहता था। चूंकि रात का वक्त हो चला था, लिहाजा अक्षय और कृष्ण दोनों ने ग्वालियर में ही रात बिताने का फैसला किया और वहीं के एक होटल में रुक गए। होटल के कमरे से भी अक्षय अपने सोर्स से ही बात कर रहे थे। उन्होंने अपने कैमरामैन से कहा कि सो जाते हैं क्योंकि अगले दिन जल्दी उठना है और काम करना है। अगले दिन दोनों करीब सुबह 7:30 बजे उठ गए और तैयार होकर दोबारा अपने सोर्स से मिलने के लिए निकल पड़े। लेकिन अपने सोर्स से मिलने से पहले 1 जुलाई को अक्षय ग्वालियर के अखिलेश्वर मंदिर गए थे। चूंकि उस दिन अक्षय का जन्मदिन था, इसलिए वो भगवान के सामने माथा टेकना चाहते थे। इसके बाद वो अपने कैमरामैन के साथ अपने सोर्स के घर पहुंच गए। इसके बाद अक्षय के सोर्स ने उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट दिए। हम पंचों की राय में मृतक की मौत। 1 जुलाई को अक्षय अपने सोर्स के साथ पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। उसके बाद अक्षय ग्वालियर में व्यापम घोटाले में फंसे कुछ आरोपियों के घर उनसे मिलने के लिए गए। दरअसल ये वो आरोपी थे जो इस घोटाले में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दौरान अक्षय डॉक्टर राजेंद्र आर्य के घर वालों से मिलने के लिए उनके घर गए थे। डॉक्टर राजेंद्र आर्य भी व्यापम घोटाले में जान गंवा चुके हैं। इसके बाद वो अपने सोर्स के साथ मुरैना से होते हुए एक छोटे से कस्बे अंबा गए। वहां भी अक्षय व्यापम घोटाले में मर चुके एक और आरोपी प्रमोद शर्मा के घर उनके घर वालों से मिलने के लिए गए थे। प्रमोद शर्मा के घर वालों से मिलने के बाद वो अपने सोर्स के साथ पोरसा गए, एक और आरोपी नरेंद्र सिंह तोमर के परिवार से मिलने के लिए। इसके बाद सभी भिंड रोड से होते हुए ग्वालियर वापस आ गए। 2 जुलाई को भी अक्षय अपने सोर्स के घर गए। उसके साथ वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए और फिर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज। वहां पर उन्होंने थोड़ा शूट किया और फिर ठीक उसके सामने बने मेडिकल हॉस्टल गए। ये वो हॉस्टल है जहां अक्षय के सोर्स को कुछ लोगों ने 2012 में किडनैप कर रूम नंबर 16 में रखा था। अक्षय अपने कैमरामैन के साथ मौका वारदात पर गए थे और वहां पर एक छोटा सा वॉक थ्रू भी किया था। तारीख 6 अक्टूबर 2012 व्यापम घोटाले के आरोपी डॉक्टर इस पूरे मामले के विजिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी को धमकी देते हैं और उसके बाद 4 दिन बाद उनको यहाँ इस सीनियर बॉयज हॉस्टल के बाहर से उनको अगवा कर लेते हैं और उनको लेकर आते हैं रूम नंबर 16। ये उस आरोपी डॉक्टर का रूम है और यहाँ पर आशीष चतुर्वेदी विजिल ब्लोअर के साथ जान से मारने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद वो सभी मेडिकल कॉलेज आए और फिर वहां एक डॉक्टर से बात करने के बाद वो ठांकीपुर के एडिशनल एसपी वीरेंद्र जैन से मिलने के लिए निकल गए। दरअसल वीरेंद्र जैन ग्वालियर एसआईटी इंचार्ज हैं और उनसे इंटरव्यू करने के बाद वो 2 तारीख की शाम 5 बजे इंदौर के लिए निकल गए। चूंकि सफर काफी लंबा था, इसलिए अक्षय और कृष्ण कुमार दोनों रास्ते में व्यावर के एक होटल में रुक गए। कैमरामैन कृष्ण कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। 4 जुलाई यानी वो तारीख जिस दिन अक्षय सुबह सोकर तो उठे थे काम पर जाने के लिए, लेकिन उस वक्त इस बात का गुमान किसी को भी नहीं था कि अक्षय दोपहर होते होते फिर कभी न उठने वाली नींद के आगोश में चले जाएंगे। उस दिन क्या हुआ, आइए देखते हैं। अक्षय ने अपने कैमरामैन कृष्ण से कहा कि वो उस दौरान घर में मौजूद सभी के विजुअल्स ले ले और इंटरव्यू के लिए फ्रेम बना ले। कृष्ण अपना फ्रेम बना चुके थे और जैसे ही कृष्ण ने अक्षय को कहा कि वो अपना इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं, तो ठीक उसी वक्त अक्षय की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और वो जोर जोर से सांस लेने लगे। इसके बाद उनके मुंह से थूक निकला और कुछ ही देर में वो सोफे से जमीन पर गिर गए। अपने पेट से उस मुंह से बड़ी तेज मतलब
सांसों की हवा से बाहर की तरफ करने लगा। उसका जो होठ है वो हड़बड़ाने लगे, ऐसे करके हड़बड़ाने लगे। वो अंदर का जो स्लाइव होता है, थूक होता है, वो हवा की वजह से बाहर आ रहा था छींटों के तौर पे। पहले तो हमें लगा कुछ बलगम का कुछ कर रहा है, बलगम है शायद इसको, पर फिर ज़्यादा देर तक करने लगा। फिर इसका हाथ जो है, ये वाला हाथ ऐसे मुड़ गया अपने आप ही, ऐसे करने लगा, और उसका चेहरा थोड़ा चेंज हो गया। तो अब हमने सोचा कुछ गड़बड़ है, ये कुछ नॉर्मल नहीं है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा पानी लेकर आओ, जल्दी पानी लेकर आओ। ये राहुल भी था मेरे साथ, पानी लेकर आए उसका भैया अंदर से। हमने पानी पिलाने की कोशिश करी, लेकिन पानी वो नहीं पाया। उनकी ऐसी हालत देखकर वहां मौजूद हर कोई घबरा गया और उन्हें गाड़ी में लेकर फौरन पास के सरकारी अस्पताल की तरफ भागे। लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उनको देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अक्षय के कैमरामैन उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल भी ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद भी कृष्ण कुमार ने हार नहीं मानी और उनको लेकर गुजरात के दाहोद के एक बड़े अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचकर भी अक्षय को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर भागा हुआ आया, उसने देखा गाड़ी में बेहोश से बंद, मतलब जो भी है, उसने वो अपनी उस पल्स चेक करी है उसके जो उंगलियों में कुछ वो लगा के, स्टेपलर टाइप लगा के। उसने कहा इसमें तो पल्स बंद है इसकी, तो ये तो इज नो मोर, हिंदी में बोला नहीं है, ख़त्म है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आपको गाड़ी में वैसे तो पड़ गया, कैसे पता पड़ गया? आप इनको ले जाइए ना हॉस्पिटल में, शॉक वगैरह दीजिए, कुछ तो करिए, गाड़ी में नहीं आप पूरा इलाज बता रहे हो। उसके बाद जो है फिर कहता है आप यहाँ सरकारी अस्पताल है, यहाँ अगर आप रूम में भी लिटा दो ना, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं इलाज करने के लिए। वो बहुत यंग सा लड़का था। डॉक्टर उन्होंने बोला कि कोई पल्स वगैरह नहीं है, तो हमने कहा हाँ पल्स, उन्होंने कहा पल्स नहीं है, ही इज नो मोर, ही इज डेड। अक्षय भले ही आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन जिन हालात में अक्षय की मौत हुई है वो कुछ सवाल तो जरूर खड़े करती है। मसलन अक्षय को दिल की कोई बीमारी नहीं थी, वो सिगरेट भी नहीं पीते थे, न ही इससे पहले उन्होंने सफर के दौरान या फिर होटल में अपने कैमरामैन से ये बात की थी कि उन्हें अपनी तबीयत खराब लग रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अभी तक व्यापम घोटाले में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। कैमरामैन कृष्ण कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अक्षय भले ही हमें छोड़कर चला गया हो, लेकिन वो हमेशा जिंदा रहेगा हमारी यादों में। अलविदा अक्षय।